एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में और एक्सपो के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें कि नवकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम को री इन्वेस्ट 2024 का नाम दिया गया है। मिशन 500 गीगावाट कार्यक्रम का केंद्रीय विषय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में बताया है कि इस 2.5 दिवसीय सम्मेलन में नवकरणीय ऊर्जा के लिए अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य में ऊर्जा समाधानों पर विशेष फोकस की गई है, चर्चा की जा रही है। समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की है। सीएम ने बताया है कि ओमकारेश्वर में एमपी सरकार 600 मेगावाट क्षमता की सबसे बड़े क्लॉटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रही है। इसके साथ ही 200 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल भी लगा चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमने सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन करने के लिए गति बढ़ाई है। मिशन मोड में वर्ष 2025 तक सभी शासकीय भवनों को सोलर रूफटॉप लगाने का निर्णय दिया गया है। हमारी सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण योजना पर भी काम कर रही है। सीएम ने आगे कहा है कि पंडित मोदी ने वर्ष 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि मां नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर में हम 600 मेगावाट की क्षमता का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहाँ लगा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से पानी की वाष्पीकरण से जो हानि होती है उसको बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है। आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जहां 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर, रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का हमने लक्ष्य रखा है। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करने में मध्य प्रदेश एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, खासकर 2030 तक 500 गीगावाट का मध्य प्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2012 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी, लेकिन हमने अलग से विभाग का गठन कर विभिन्न नीतियों से और अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन से 12 साल में 14 गुना 7,000 मेगावाट तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का आज स्थान बना है। रीवा सौर परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए हैं, इसने तो पहली बार देश में कोयला उत्पादित ऊर्जा से भी सस्ती सौर ऊर्जा उपस्थित की है, जिसके कारण से दिल्ली की मेट्रो को भी हमारे यहाँ से सौर ऊर्जा दी जा रही है। यही कारण है कि ऐसे कई यूनिवर्सिटियां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसे केस स्टडी के नाते से पढ़ाया जा रहा है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना में नीमच सौर परियोजना में बिजली का टैरिफ तो 2.14 रुपए प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है। इसी परियोजना से प्रदेश में भारतीय रेल को भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर परियोजना निर्माणाधीन है।